अष्टमाधिकरणम आरचयति, अष्टमाधिकरण का रचना करते हैं। पिंड पितृयज्ञाधिकरणम, इस जगह नाम है पिंड पितृ यज्ञाधिकरणम। ये कृतुकांग है या नहीं है, ये विचार करना है। यह पुरुषार्थ है, कृत्वर्थ है या पुरुषार्थ है। कृत्वंगम स्यान्नवा पिंड पितृयज्ञ कृतौ हि सह अमावास्योक्तितो मैवम तत्कालोक्ते पुमर्थता। कृतंगम स्यात् नवा पिंड, ये जो पिंड पितृयज्ञ है वह कृतुकांग है या नहीं है। पूर्व पक्ष कहता है किस याग से जोड़ दो। कौन सी याग से जोड़ूंगा? अमावस्यायाम बोला है, 10 पूर्णमास याग में अमावस्या के दिन कर्मकांड होता है, इसे दर्शयाग का विषय माना हो। इसको दर्शयाग का अंग है ये। कृतौ हि सह अमावास्या उक्तितो, अमावस्या शब्द कहा गया है, इसलिए अमावस्या जो किया जल याग है दर्शयाग, उसका अंग मानना चाहिए पिंड पितृयाग। तो सिद्धांत है मैवान तत्कालोक्त है। अमावस्या शब्द काल में पहला रूढ़ है, बाद में कर्म की संज्ञा होती है, इसे यहाँ कालवाचक की है। रूढ़ वर्ती लूंगा, कर्म अर्थ नहीं लिया जाएगा। अतएव पुरुषार्थता, पिंड पितृयज्ञ किसी याग विशेष का अंग नहीं होता, और किंतु वह स्वतंत्र कर्म है। एवं आमनायते अमावास्यायाम अपराह्ने पिंड पितृयज्ञेन चरन्तीति। अमावस्या तिथि का दिन अपराह्न काल में जाकर के, पूर्वाह्न में नहीं होगा, अपराह्न में 12 बजे बाद, अपराह्न में 12 बजे बाद में जाकर के पितरों के लिए पिंडदान किया जाता है। उसको पिंड पितृ यज्ञ कहते हैं, उसका आचरण करते हैं, ऐसे लिखा है। तत्र अमावास्या शब्दवाच्य कर्मणि, पूर्व पक्ष क्या कहेगा? अमावास्या शब्द से अमावास्या शब्दवाच्य कर्म को लेगा। अमावास्या शब्दवाच्य कर्मणि विद्यमानत्वाद, विद्यमान होने से अयम पिंड पितृयज्ञ कृतंगम, यह पिंड पितृयज्ञ उस अमावस्या दिन होने वाला याग है, उसका नाम क्या है? दर्शयाग। उस दर्शयाग का अंग मानना चाहिए। इति चेत मैवम अमावास्या शब्दस्य कालवाच्यत्वात्, अमावास्या शब्द कालवाच्य होने से, कर्मणि तो अयम शब्द लाक्षणिक, और कर्म में तो शब्द हमेशा लाक्षणिक होता है, रूढ़ है ही नहीं। इसे पहले रूढ़ार्थ लिया जाएगा, जब रूढ़ार्थ के बाद हो वह लक्षणा सामान्य अर्थ ले सकते हैं। जब रूढ़ार्थ के बाधक कोई हमारे पास शब्द नहीं है, हम क्यों उसको बात कर लक्षणापूर्वक कर्म कांड तरफ ले जाएंगे? कर्मणि तो अयम शब्द लाक्षणिक न च वाक्येन कृतंगत्व भावेपि प्रकरणेन तद्भवेत्। कोई कह सकता है वाक्य प्रमाण से भले कर्तुकांग भले ही ना हो, लेकिन प्रकरण प्रमाण इधर तो उसका अंग माना जाए। इतने वाच्यम कि यह वाक्य कोई प्रकरण में पठित नहीं है। तस्य अनारभ्यजितत्वात्, यह वाक्य अनारभ्यजित वाक्य है, किसी प्रकरण से संबद्ध नहीं है। तस्मात् अयम पुरुषार्थ न तो कृत्वर्थ, इसलिए पुरुष के अपना प्रयोजन के लिए पिंड पितृयाग होता है, श्राद्ध आदि कर्म होता है, यह कोई कर्मकांड का कर्म का अंग नहीं हो सकता। नवमाधिकरणम आरचयति त्रिवृत्ति रचनायाः यूपांगत्वाधिकरणम। त्रिवृत्ति रचनायाः यूपांगत्वाधिकरणम। रज्जुर्द्वितीया पश्वर्था यूपार्था व अन्वयात् पशौ पश्वर्ता त्रिवृद्धा यूपम परिवीयेति यूपगा। रज्जु द्वितीया, 2 रस्सी है। द्वितीय रस्सी जो है वह किसके लिए? पशु के स्वरूप सिद्धि के लिए। पशुवर्ता यूपार्था वा, पूर्व पक्ष कहता है अन्वय के अनुसार पशु में ही ले जाना चाहिए, पशुवर्त मानना चाहिए। अन्वयात् पशौ पशुवर्था इति सिद्धांत है। नहीं, त्रिवृत्ता यूपम परिवीय, यूपम परिवीय बोल रहे हैं ना, द्वितीय श्रुति है वहाँ पर, और त्रिवृत्ता तृतीया श्रुति है। श्रुति प्रमाण से ज्ञापन होता है यहाँ पर कि यूपगा, यूप का ही अंग माना जाए, यूप से संबद्ध हो जाए, यूप प्रयुक्त माना जाए। ज्योतिष्ठों में श्रूयते आसनं ग्रहं गृहीत्वा त्रिवृत्ता यूपम परिवीय आग्नेयम सवनीयम पशम उपाकरोति इति।
आश्वन ग्रह पात्र ग्रहण करने के बाद, ये काल तय हो गया इसे, आश्वन ग्रह पात्र को ग्रहण करने के बाद त्रिवृता यूपम परिवीय, त्रिवृत यूप को परिवेष्टन करके रस्सी के द्वारा वे उसको बांध करके गोल, फिर आग्नेयम सवनियम पशुम, आग्नेय अग्नि देवता सवनीय जो पशु है उसको उपाकरण संस्कार करें इति। तत्र सवनीय पशु अग्निशोम्य विकृतित्वात्, सवनीय पशु अग्निशोम्य पशु की विकृति आ गए से चौदह प्राप्तम यूप परिव्याणम, अतिदेश से प्राप्त यूप का परिवेष्टन। और एक यहाँ अलग विधि भी हो गया, दो परिवेष्टन हो गया, एक पहले से है अतिदेश से आया हुआ और यहाँ वर्तमान विहित भी है। कालोपलक्षणार्थम अनुद्य, उसी को काल को उपलक्षित करने के लिए अनुवाद करके परिव्याण उत्तर काल त्रिवृद्ध रशनीय लक्षित पशोर उपाकरणम विद्यते। ये पूर्व पक्ष का कहना है, युग परिवाण जो अतिदेश से प्राप्त था उसे काल को उपलक्षित करने के लिए अनुवाद किया, अनुवाद करके परिव्याण के उत्तर काल में, परिवेष्टन के उत्तर काल में त्रिवृद्ध रचना से लक्षित पशु को उपायन करने के लिए कहा जा रहा है। ततो रचना यहाँ पशु अन्वयात, इसलिए रचना का रस्सी का पशु के साथ अन्वय होने से पशु बंधनेन पशोर इतस्ततो अपक्रमण निवारक रूप दृष्टार्थ लाभाच्छ, और पशु बंधन करने का लाभ भी क्या है, पशु जो इधर उधर नहीं भागेगा, उस अपक्रमण के निवारण हो जाएगा, ये दृष्ट फल भी हमें मिल रहा है। इसलिए पशुवार्ता रसना इति चेत, पशु को इधर भागने से रोकना भी दृष्ट प्रयोजन भी है, उसके साथ अन्वय भी हो रहा है वाक्य का, अतएव पशुवर्त्य मानना चाहिए रसना इति चेत मैवम। त्रिवृतेति तृतीया, त्रिवृता ये तृतीय विभक्ति है और यूपमिति द्वितीय विभक्ति है। अतएव शेष भावोगमान, तृतीय और द्वितीय के द्वारा कर्ण और कर्म बोध हो रहा है। एक कर्ण मने वह शेष है और शेष पाने वाला योग्य क्या है, शेषी। इस पर शेष भाव अंगांगी भाव स्पष्ट मालूम हो रहा है। अव्यवहित अन्वय लाभाच्च, और अव्यवहित साक्षात अन्वय भी लाभ है। आप पशु के साथ अन्वय करोगे क्या, पशु व्यवहित है, आगे है ना, आगे वाक्य में देखेंगे त्रिवृत्ता यूपम परिवीय अव्यवहित है और आग्नेयम सवनियम पशुम, वो आगे है वाक्य में व्यवहित है वो। इसलिए साक्षात अन्वय जहाँ संभव है उसे छोड़ करके व्यवहितान्वय करना महान गौरव हो जाएगा। और साक्षात अन्वय लाभाच्य जो रचना है, रसी है, वो यूपार्ता युप के लिए मानना पड़ेगा। और कालवाचक यहाँ पर मानने की जरूरत नहीं, काल संबंध जोड़ने की। क्यों, कालश्च आसनं ग्रहं गृहीत्वा इत्येते नहीं वो उपलक्षित, उसके द्वारा उपलक्षित हो जाएगा। इसलिए अतिदेश से प्राप्त को लेकर के हम अग्निशोम्य पशु के अनंतर होने वाला सवनीय पशु करके अतिदेश के द्वारा प्राप्त काल को हमें अनुवाद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह आश्वन ग्रहण गृहीत्वा यही बोध बता रहा है, काल को बोध करा दिया कब आपने ग्रहण करना है रस्सी को। इसीलिए और रही बात एक और दृष्ट प्रयोजन बोला था, इधर उधर भागेगा नहीं पशु, वो भी पशु अनपक्रमण वद यूप दाढ़्यमपि दृष्टमेव प्रयोजन। पशु का इधर न भागने में दृष्ट फल तुम कह रहे हो, हम यूप में दूसरा फल क्या बता रहे हैं, दृढ़ रूपेण टिकना। यूप दाढ़्यम, यूप की दृढ़ता रूपी प्रयोजन, ये भी दृष्ट फल है। न च परिव्याणेन दाढ़्यम अतिदेशादेव सिद्धम इतने वाच्य, परिवेष्टन जो अतिदेश से प्राप्त है उसी से ही यूप की दृढ़ता पूर्वक सिद्धि, दृढ़ता की सिद्धि तो हो जाएगी। इतने वाच्यम तस्मिन् सति पुनर्विधानादेव द्वितीया रचनया परिव्याणांतर अंगीकारात्, इसलिए उसके रहते हुए भी पुनर्विधान किया। इसका मतलब सवनीय पशु के लिए दो रस्सी से बांधना पड़ता है, एक रस्सी नहीं, एक दूसरी रस्सी का पुनर्विधान किया है। इसलिए यह दूसरा रस्सी मान द्वितीय रचनया परिव्याणांतर अतिदेश के परिव्याण से विहित परिव्याण भिन्न भिन्न है। तस्मादियम द्वितीय रचना यूपार्था, इसे दूसरी जो रचना है जो विधान किया यूप के लिए, पहला जो रचना है वह भी यूप के लिए
दूसरे वाला भी युप के लिए ही है। दशमाधिकरण मारचेती, और 10वां अधिकरण आरंभ करते हैं। स्वरोह पश्वंगताधिकरणम, स्वरोह पार्श्वंगता अधिकरणम। स्वरू जो है, स्वरू पहले भी आया था ना। स्वरू के अर्थ क्या बताए थे? जब लकड़ी को छीलेंगे, जब टुकड़े टुकड़े निकलेंगे, जब उसको लकड़ी को क्या करते, युग बनाना है, युग में रंधा मारना पड़ेगा, और टुकड़े टुकड़े निकलेंगे, उसका नाम स्वरू है। वह किसके लिए? पश्वंगताधिकरणम कह दिया। स्वरोर यूपे पशुवांगम यूपस्येत्युक्तित्व अग्रिमः स्वरुणा पशुमंज्यादिति उक्ते पशुंगता स्फुटम। स्वरोर यूपे पशुवांगम, स्वरु जो है युप का अंग माना जाए या पशु का अंग माना जाए। पूर्व पक्ष पूर्वाधिकरण के अनुसार युप का अंग मान लो। युप के निर्माण में वो होना जरूरी है, इसे युप का अंग मान लीजिए उसको। इत्युक्ति तो अग्रिम युपस्य जो षष्ठी है वो संबंध बता रहा है। अच्छा, संबंध और स्वरों का युप के साथ ही बोध मानना चाहिए। सिद्धांत यदि नहीं, स्वरुणा पशु अंज्यात कहा गया। स्वरु से क्या करना है? पशु को अंजन लगाना है। वो जो टुकड़े होंगे उसमें से चुन लो, उसमें अंजन लगा के तेल लगाना है, उसमें कालिक लगानी है। ये विधि के कारण से स्वरु क्या है? पशु अंजन का साधन हो गया। अच्छा, पशु का अंग मानना पड़ेगा इसको। इत्युक्ते पशुअंगता स्फुटम, इस उक्ति से पशु का अंगता स्पष्ट है। अग्निशोम्य पशु श्रूयते, अग्निशोम्य पशु प्रकरण में सुनने को मिलता है यूपस्य स्वरुम करोति, यूपस्य स्वरुम करोति, युप को रंधा मार करके उसका टुकड़े टुकड़े चिप्स जैसे निकाल देगा। स्वरुणा पशु अनक्ति, और उन्हीं टुकड़ों में से टुकड़ा लेगा, उसे पशु को अनक्ति अंजन लगाएगा। तत्र स्वरोर यूप संबंध विधानात्, पूर्व पक्ष यूपस्य से षष्ठी के द्वारा युप का साथ साक्षात संबंध स्वरूप का दिखाई दे रहा है। अतः यूपांगत्वमिति चेत मैवं स्वरुणा पशुमिति तृतीय या द्वितीय च, पूर्वाधिकरण में जैसे यहाँ पर भी तृतीय है स्वरुणा, द्वितीय है पशुम, इसलिए शेष भाव स्पष्ट है। अंगांग भाव अवगत हो संबंध सामान्यवाचन्या षष्टिया, संबंध सामान्यवाच्य षष्टि यूपांग छेदन जन्यत्व अभिप्रायण, यूपांग छेदन जन्य स्वरूप को लेना, अन्य कोई टुकड़ा ला के नहीं करना। युप को जो छेदन किया उससे जो स्वरू निकला उसी स्वरू से अंजन करना, ये बताने के लिए युप के साथ संबंध जोड़ा गया है। अंगांगी भाव तो स्वरू का पशु के साथ ही माना जाएगा। यूपांग छेदन जन्य तुम मात्र का अभिप्राय से नेतुम शक्यत्वात्, ऐसा बयान वही किया जा सकता है। तस्मात् स्वरो हो पशुभंगम, इस स्वरू को पशु का मानना चाहिए। एकादशाधिकरण मारचेती, 11वां अधिकरण की रचना करते हैं। आद्य भाग आदि नाम अंगत्व व्यवस्थापनाधिकरणम, आद्य भाग आदि नाम अंगत्व व्यवस्थापनाधिकरणम, आद्य भाग आदियों का अंगत्व व्यवस्था प्रदान करने के लिए कहते हैं। आघारादेश्च मुख्यत्वम न वा आग्नेयाधिवत्तु तत् षण्मुख्या नामत सिद्धा शेषान्ये अंग संस्तुते है। आघारादेश्च मुख्यत्वम न वा आग्नेयाधिवत, तो देखो पहले आघार आदि जो याग है, आज्य भाग है, आघार आदि, उनको भी मुख्य कर्म में मानना चाहिए नवा अथवा नहीं मानना चाहिए। पूर्व पक्ष कहता है जैसे आग्नेय आदि षड यागों को मुख्य माना, इस तरह आघार आदियों को भी मुख्य याग मानना चाहिए। आग्नेयादिवत षण मुख्या, वैसे ये भी मुख्य मान लो। तत् सिद्धांत नहीं, नामत सिद्धा षण मुख्या, वह आग्नेय आदि तो उन विधि वाक्यों के नाम से ही मुख्यत्व सिद्ध है। शेषा अन्य, और अन्य जितने भी शेष बच गए आज्य भाग आदि, ये अंग संस्तुते है, अंगत्व ने इनकी संस्तुति है, इनकी
स्तुति में अर्थवाद में भी अंगत्व ज्ञापन हो रहा है। कैसे, वो देखिए। दशवर्ण और आघार आज्यभाग प्रयाज अनुयाज आदि जो है काल संयोग मंत्रेण आमनाता। दर्श और पूर्णमास में होने वाले यागों में इन यागों का भी वर्णन किया साथ में, आघार आज्यभाग प्रयाज अनुयाज आदि। और इनमें काल संबंध नहीं, जैसे माता अमावस्याम पौर्णमासन चक्षुतो भवती, ऐसे कालवाचक शब्द जुड़ा हुआ है, वैसे कालवाचक शब्द से जुड़े हुए नहीं है। काल संयोग मंत्रेण, बिना कालवाचक संबंध किए बिना पाठ किया गया है। आग्नेयादि यागा षड यागा काल संयोगेन चोदिता, और आग्नेयादि 6 याग जो है काल का संयोग से विहित है। तत्र आग्नेयादिनम यथा प्राधान्यम अंगीकृतम, इसलिए वहाँ आग्नेयादियों को काल संबंध को लेकर यथा प्राधान्यता स्वीकार किया, उसे प्रकरण प्रमाण से इनको भी प्रधान मानना चाहिए। तथैव आगारादिनोपि अंगीकर्तव्यम, स्वीकार करना चाहिए। जैसे आपने कहा था राष्ट्रीय याग में आपने किया था, सबको प्रधान याग मान लिया अनुमत्यादियों को। यथा राजसूये परस्पर विलक्षणानाम इष्टि पशु सोमानाम बहूनाम समप्रधान्यम तद्वत्, जिस तरह अपने राष्ट्रीय याग में परस्पर विलक्षण भी थे, इष्टि पशु और सोमयाग, उन सभियों को आपने समप्राधान्य मान करके स्वीकार किया। तद्वत् यहाँ पर भी समप्रधान मान करके मान लो। एक प्रकरण पाठ उभयत्रापि समान, एक प्रकरण वहाँ राष्ट्रीय प्रकरण में पठित थे सभी के सभी, और यहाँ दशमास प्रकरण में पठित है। प्रकरण रूपी प्रमाण से सबको मुख्य मानना चाहिए। तस्मात् आगार आदि नाम आग्नेय आदि नांच समान प्राधान्यम इति प्राप्ते ब्रह्मा, समान प्रधानता रहेगी, सब के सब मुख्य यागी होंगे इति प्राप्ते, सिद्धांत इतना ही नहीं, वहाँ और यहाँ में अंतर है। राजा स्वराज्य कामो राजस्वीय यजति इत्यत्र, राजस्वीय शब्द राज संबंधात प्रवर्तमान, वह राजस्वीय शब्द राज संबंध से प्रवृत्त है। और राज कर्तृकाणाम एव प्रकरण पठिता नाम सर्वेशाम यागा नामधेयम भवति। सर राज कर्तृक जितने भी याग है एक प्रकरण पठित, उन सभियों यागों का नामधेय हो गया राजसूय। इन वैसे यहाँ नहीं, दशपूर्णमास कालवाचक है, कोई व्यक्तिवाचक नहीं है। दशपूर्णमास तो कालवाचिनो संतो काल संयोगेन विहिता नाम, काल संयोग से विहित जो आग्नेयादि नाम षण्णाम यागानाम एव नामधेयताम प्रतिपद्येते, आग्नेयादि 6 यागों में ही नामधेयता को स्वीकार करते हैं, वे प्रधान याग हो जाएंगे। इसलिए ततो दशपूर्णमासाभ्यं सर्गमे जेति वाक्येन तन्नामधेयवशात् आग्नेयादि षडेव यागाः फलसम्बन्धित्वेन प्रतीयमाना मुख्याः। इसे दशपूर्णमासाभ्यां सर्गामे जेति वाक्य के द्वारा नामधेयवशात् आग्नेयादि 6 यागों को ही फल संबंधित्वेन प्रधान याग माना जाएगा, मुख्य याग माना जाएगा। अन्य तो और अन्य जो आज्य भाग आघारादेह तन नाम रहिता और नाम विशेष रहित है, अतः निष्फला आग्नेयादि नाम शेषा, और निष्फल भी है। फलवत् सन्निधौ अफलम तदंगम, न्याय से क्या है, फलवान दशमास की सन्निधि में से उसके अंग होंगे, प्रधान याग नहीं होगा। आग्नेयादि नाम शेषा, इसलिए आग्नेयादियों का ये अंग हो जाएंगे। शेषा एवं सति अंगत्वेन स्तुति रूप पद्धत है, ऐसा मानने पर ही वो अंगत्वेन स्वीकार करने पर ही उनका स्तुति जो किया गया है अंगत्वेन वह भी उत्पन्न हो जाएगा। क्या स्तुति किया गया है, जैसे कि देख लो, एक दो सुनाएंगे। चक्षुषी वा एते यज्ञस्य यद आज भागो इति आज भागो यज्ञ शरीरस्य अंगिनो अंगत्वेन स्तूयेते। अंगत्वेन स्तुति किया ना, आज्य भाग 2 होते हैं, इसलिए इसका उपमा किसके दिया, आंक। याग को एक पुरुषाकार मानोगे, पुरुष में 2 अंक होते हैं। चक्षुषी वा एते यज्ञस्य यद आज भागो इति आज भागो, इसलिए क्या कहा, यज्ञ का ये जो 2 आज भाग हैं ये आंखों के बराबर है। आंख क्या होता है, पुरुष का अंग होता है, इसलिए याग का अंग आज भाग, इसलिए स्पष्ट है अंगत्व सिद्ध हो गया आज भाग में।
यज्ञ शरीरस्य, यज्ञ शरीर क्या है? अंगी है, उसका अंगत्व ने स्तुति किया गया। यद प्रयाज अनुयाजा जनते वर्मवा एतद यज्ञाय क्रियते इति। और ये प्रयाज अनुयाज अनुष्ठान करते हैं मानव यज्ञ के लिए, ये वर्म के समान, कवच के समान है। वर्म कहते कवच, छाती पर लगाते हैं ना क्षत्रिय, वो कवच है। एतद यज्ञाय क्रियते इति। यज्ञ शरीर उपकारक वर्मत्वेन, यज्ञ शरीर रूपी अंगी के उपकार का अंग क्या है? वर्म, वर्मत्वेन प्रयाज अनुयाजा स्तूयन्ते। एवं आगारादिषु उदाहरणम, इस अन्यों में भी श्रुति वाक्यों को ग्रहण करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा, सभी में अंगत्व ही निर्णय होता है। एतच्च सति सादृश्य संभवती, यह अंगत्व भी सादृश्य होने पर ही इस तरह की स्तुति करना संभव है। तस्मात् आगार आदि नाम नास्ति मुख्यत्वम, आगार आदियों में मुख्यत्व नहीं माना जाएगा। द्वादशाधिकरणम मार्चति, दीक्षणीय आदि नाम अंगत्वाधिकरणम, दीक्षणीय आदियों को भी अंगत्व मानना चाहिए। मुख्या नवा दीक्षणीया, मुख्या स्यात् सोमय साम्यतः, ज्योतिषी यस्य स्तोमास्यु ऋति सोमयिक मुख्यता। मुख्या नवा दीक्षणीया, दीक्षणीय इष्टि जो होते हैं आदि इष्टियाँ, उनको मुख्य मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। पूर्व पक्ष कहता है सौम्याग के सदृश ये भी याग है, अजय मुख्या, वो भी कर्म है, मुख्य मानो उसको। सिद्धांत नहीं, ज्योतिषी यश स्तोमास्युर, ज्योतिर्लिंग ज्योतिष्ठोम नाम क्यों रखा? जिन स्तोत्रों के पाठ से याग की समाप्ति होती है उसका नाम संस्था होता है, तत्स्तोम कहा जाएगा उसको। ज्योतिष्ठोम, ज्योतिष शब्दयुक्त स्तोत्र, ज्योतिष स्तोत्र ऐसा अर्थ वहाँ होगा। इसलिए ज्योतिष यशस्तोमासुर, इस आधार के आधार पर सोमय का मुख्यता, एकमात्र सोमयाग ही मुख्य याग होगा। और दीक्षणीय, उपसद, आतिथ्यष्टि, ये सारी स्थितियाँ क्या होगी? अंग हो जाएंगे। ज्योतिष्ठोम स्वर्गाम यजेत इत्यस्य प्रकरण ऐन्द्रवायव ग्रहादय सोमयाग दीक्षिणीयादि इष्टय अग्निशोमयादि पशवश्च आमनाता। 3 प्रकार के याग वहाँ पठित है ज्योतिष स्वर्गा में। ज्योतिष प्रकरण में ऐन्द्रवायव ग्रह आदि पात्र सोमयाग का वर्णन किया, और दीक्षिणीयादि इष्टियों का वर्णन किया, और अग्निशोमी आदि 3 पशुयागों का वर्णन किया। आमनाता तत्र आग्नेय आदि पक्षपाती दशपूर्णमास नामवत, जैसे आग्नेय आदि को पक्षपात करने दशपूर्णमास के नाम के साथ अपने जोड़ के प्रधान माना था, उसी प्रकार से ज्योतिष्ठों में नाम न ज्योतिष नाम के साथ सोम पक्षपातित्व भावेन, सोम पक्षपातित्व न होने के नाते राशि नामवत, राशि नाम के समान प्रकृत सर्वयाग साधारणत्वात्, प्रकृत सगल यागों के सर्वसाधारण मान करके सोम समानानाम, सोम के समान होने के नाते दीक्षणीय आदि नाम अपनी अस्ति मुख्यत्व चेतमैवाम, दीक्षणीय आदियों को भी मुख्यत्व मानना चाहिए। यदि चेतमैवाम सोमयाग का पक्षपात हेतु सद्भावात, सोमयाग का पक्षपात में हेतु है हमारे पास। कैसे समझाओ? ज्योतिषी स्तोमा यस यज्ञस्य स्वयं ज्योतिष्ठोम, ज्योतिष शब्दयुक्त स्तोत्र पाठ के साथ जिन याग समाप्त की जाती है उस यज्ञ को हम ज्योतिष्ठोम कहते हैं। इति तद व्युत्पत्ति, यही ज्योतिष्ठोम शब्द का व्युत्पत्ति है। अतएव ब्राह्मणम, इसलिए ब्राह्मण भाग में कहा भी त्रिवृत पंचदश सप्तदश एकविंश एतानि वावत्तानि ज्योतिषी य एतस्य स्तोमाः इति। त्रिवृत्त है, कहीं पंचदश है, कहीं सप्तदश है, कहीं एकविंश। एतानि वावत्तानि ज्योतिषी, यही वे ज्योतिषयुक्त स्तोत्रों की संख्या है जिसके स्तोम के कारण से, जिनको स्तोम रूप में पठित होने के कारण से इस याग का नाम ज्योतिष्ठोम पड़ा है। अतएव व्युत्पत्ति से स्पष्ट है उसकी संज्ञा, जैसे दशपूर्णमास संज्ञा है वैसे ये भी संज्ञा है। स्तोमा नाम ज्योतिष्ठवे यज्ञ प्रकाशकत्वम, स्तोमा में ज्योतिष्ठ क्यों कह दिया? कि यज्ञ का प्रकाशक होने से।
न च इष्टया पशवो वा त्रिवृदादि स्तोमयुक्ता प्रतिभासन्ते। और जो इष्टियाँ हैं या पशु आ गए वो त्रिवृदादि स्तोम से युक्त नहीं है, अतः उनको हम प्रमुख या मुख्य या नहीं मान सकते, किंतु मुख्य का अंग मानना पड़ेगा। तस्मात् ज्योतिष्टोम नामना सोमयागा नाम एव फल संबंध अवगमात। इसे ज्योतिष्टोम नाम से यागों का फल संबंध स्वीकार करने से तो अफला इष्टि पशवो, जो फल रहित इष्ट पशु है, न मुख्या सती सोमयागा नाम एवं प्राधान्यम, सोमयाग में ही प्राधान्यता होगा और अन्य सभीयों में अंगत मानना चाहिए। यदि माधवीय जीवन न्याय माल विस्तरे चतुर्थ से अध्याय से चतुर्थ पाद समाप्त से चतुर्थोध्याय, चौथा अध्याय भी साथ साथ चौथे पाद के साथ समाप्त हो जाता है। इस प्रकार अभी तक 4 अध्याय पूरा हो गया। पहले अध्याय का नाम था प्रमाणाध्याय, दूसरे अध्याय का नाम था भेदाध्याय, तीसरे अध्याय का नाम था शेषाध्याय, चौथे अध्याय जो अभी समाप्त हुआ उसका नाम था प्रयुक्ति अध्याय। और अब 5वां अध्याय आरंभ हो रहा है, इसका नाम है क्रम अध्याय। अर्थ संग्रह मैंने पढ़ा था अनुष्ठान का अनुष्ठेय पदार्थ, उनके क्रम तय करना पड़ेगा। क्रम तय करने के लिए भी 6 प्रमाण माना था। श्रुति पाठ आदि नाम से 6 प्रमाण माना। उन 6 प्रमाणों का विचार यहाँ पर मिलेगा, अब निर्णय होगा। अनुष्ठेय पदार्थों का क्रम निर्णय करने के लिए यह 5वां अध्याय क्रमाध्याय है। इसके प्रत्येक पाद में क्या क्या है पूर्व वर्णन आया है। पृष्ठ संख्या 8 में 12वां श्लोक आपने पहले पढ़े हैं। हर अध्याय के पाद में क्या वर्णन किया था। पृष्ठ संख्या 8 श्लोक संख्या 12। श्रुत्यादि विक्रमस्तस्य विशेषो वृद्ध्यवर्धने श्रुत्यादिर्बलता चेति पंचमाध्याय पादगाः। प्रथम पाद में श्रुत्यादि 6 प्रमाणों के द्वारा क्रम निर्णय लिया। दूसरे पाद में उसके विशेष स्वरूप चिंतन किया। तीसरे पाद में वृद्धि और अवृद्धि का विचार किया और अंतिम पाद में श्रुत्यादि का बलाबल पर विचार किया। इस तरह 5वें अध्याय में 4 पाद हैं। इनके 6 प्रमाण कौन है। श्रुति, अर्थ, दूसरे में क्या है अर्थ था, तीसरा पाठ, चौथा प्रवृत्ति, 5वां स्थान, छठे का नाम मुख्य। ये 6 क्रम प्रमाणानि, क्रम के प्रमाण। अंग के प्रमाण अलग था। क्या था वो। श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाग्य, एक क्रम था। अलग है दोनों में श्रुति शब्द में आ जाता है, इसे भ्रम हो जाता है। वो श्रुति अलग है, श्रुति अलग है। पूर्वोक्त 3 अध्याय और 5वें अध्याय के साथ संबंध जोड़ते हुए संगति बता रहे थे कि पहला श्लोक से द्वितीयादित्रे प्रोक्तम भेद शेष प्रयुक्तिभिः अनुष्ठेयम् अनुष्ठान क्रमः पंचम ईर्यते। द्वितीयादि 3 अध्यायों में भेद, शेष और प्रयुक्तियों के द्वारा अनुष्ठेय पदार्थों का निर्णय हो गया। अब अनुष्ठेय पदार्थ जो निर्णय हुआ है उनके अनुष्ठान का क्रम निर्णय करना बाकी है। अनुष्ठान क्रम पंचमे इर्यते, इस 5 अध्याय में कथन करने जा रहे हैं। टीका अनेन चतुर्थ पंचमयोर अध्याय पौर्वापर्यम निरूपितम। इसके द्वारा चौथे और 5वें अध्यायों का पौर्वापर्य जो संगति है निरूपण कर रहे हैं। कैसे निरूपण हो रहा है। चौथे के साथ इसका संबंध दूसरे से ले। द्वितीय अध्याय कर्म पे भेद निरूपणाद पृथक अनुष्ठेयत्वम अवगतम। द्वितीय अध्याय में कर्म भेद का निरूपण करने से पृथक पृथक कर्म अनुष्ठेय है ये सिद्ध हो गया। और तृतीय अध्याय में शेषित्व निरूपणात् निवेशन संगमन इति मंत्रेण वन्नेर उपस्थानम अनुष्ठेयम। विशेष निरूपण के द्वारा वहाँ पर क्या किया। निवेशनम, संगनम इत्यादि मंत्रों के द्वारा वन्य के उपस्थान करना, इंद्रिया गारपत्यम उपतिष्ठते इत्यादि के द्वारा अनुष्ठेय के भी तत्व निर्णय हुआ। न तो इंद्रोपस्थान ये निर्णय दिया आपने। गार्हपत्य का उपस्थान करोगे लेकिन इंद्र का उपस्थान नहीं होगा। इंद्रिया गार्हपत्यम
उपतिष्ठते, ऐसा निर्णय हुआ, वहाँ भी अनुष्ठेय पदार्थ निर्णय हुआ, किस ओर जाना है, क्या करना है। पलाश शाखा छेदनस्य वत्सापाकरणमेव प्रयोजकम, चौथे अध्याय में पलाश शाखा का जो छेदन है वो वत्स अपाकरण के द्वारा प्रयुक्त है, न तो प्रस्तरेण सह प्रहृति प्रयोजका, प्रस्तर के सहित प्रहरण करना उसका प्रयोजक नहीं है। अतएव जिसमें शाखा छेदन नहीं रहेगा वहाँ पर जो आपका ये भी नहीं रहेगा, वत्स अपाकरण नहीं है तो शाखा छेदन नहीं है, अपना प्रहरण भी निषेध हो जाएगा। तथा सति पौर्णमास्याम वत्स अपाकरण भावे सति अप्रयोजक प्रवृत्त्यर्थे शाखा छेदनम न कृतमिति चौथे अध्याय में निर्णय दिया था। इस प्रकार से अनुष्ठेय पदार्थ कब करना कब नहीं करना ये तो वर्णन हो गया, लेकिन किस क्रम से करना वो निर्णय नहीं हुआ। एवं त्रिवीर अध्याय अनुष्ठेय स्वरूप निश्चिते, अनुष्ठेय स्वरूप निश्चय होने पर सती अनुष्ठान क्रम से आकांक्षितत्वात्, अनुष्ठान का क्रम अब आकांक्षा हो रही है, किस क्रम से हमें अनुष्ठान करना है। उसके लिए पंचमाध्याय स्वविद्यते, इस पांचवें अध्याय में उसे अनुष्ठान क्रम का अभिधान कथन किया जाता है। उसमें भी पंचमाध्याय से प्रथम पादे प्रथमाधिकरणे प्रथम वर्णकम आरचित, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम अधिकरण में तीन वर्णक है, तीन अलग अलग व्याख्या करेंगे इस अधिकरण का विषय भेद करता हुआ। उन तीन वर्णकों में पहला वर्णक आरंभ किया जा रहा है, श्रुति क्रमाधिकरण नाम का पहला अधिकरण का नाम है श्रुति क्रमाधिकरणम। श्रुति अर्थ पाठ प्रवृत्ति स्थान मुख्यानि षट क्रम प्रमाणानि ये कहा गया है। अतएव उनमें से पहला है श्रुति क्रम, उसका निर्णय देने जा रहे हैं। पदार्थानां क्रमो नैव नियतो वथ नियम्यते अमानत्वादन्यतिर्वेदमानतः। पदार्थों का निर्णय हो गया, लेकिन उनका क्रमो नैव नियत, उनका क्रम नियत नहीं है, अथवा नियम्यते, अथवा नियम है, इसमें नियत है। वो पूर्व पक्षी इसे कोई प्रमाण नहीं, नियत करने में कोई प्रमाण नहीं है। अमानत्वाद अनियति ही, व्यक्ति की मर्जी है, उसकी अनुकूलता अनुसार जिस किसी भी क्रम से करे, किसी भी क्रम से अनुष्ठान कर लो। षोडशोपचार करना है, पहले आप जो वस्त्र बना दो, बाद में अभिषेक करना शुरू कर दो, मर्जी अपनी, उल्टे से क्रम से कर लो, अपनी अनुकूलता से कर लीजिए। अरे कपड़े खराब हो जाएंगे, पहले अभिषेक कर दोगे, फिर दूसरे कपड़े पहनाने पड़ेगा बाद में। अरे आजकल कोई दिक्कत ही नहीं, धागे ही तो पहनाना है। एक धागा वस्त्रम समर्पयामि, दूसरी धागा उपवस्त्रम समर्पयामि, इसे क्रम कुछ भी कर लो, काम चलेगा। ऐसा कोई पूर्व पक्ष कहता है कि क्रम के कोई प्रमाण नहीं, सीधा नहीं, वेद ही प्रमाण है क्रम निर्णय करने में। वेद मानता नियति क्रमस्य ये अनुष्ठेय पदार्था गृहपति ब्रह्मा उद्गात्रा होत्री दीक्षादय तेषां पदार्थानां नास्ति क्रम निर्णय। ये जो अनुष्ठेय पदार्थों का वर्णन किया गया, जैसे कि एक दृष्टांत दीजिएगा, यजमान ब्रह्मा उद्गाता होता आदियों के दीक्षा आदि व्यवहार होता है, उन पदार्थों का नास्ति क्रम निर्णय। पूर्व पक्ष कहता है इन पदार्थों का क्रम निर्णय नहीं हो सकता। क्यों? क्रमबोधकस्य प्रमाणस्य अभावादिति चेत, क्रमबोधक कोई प्रमाण ही नहीं है। मैवाम सिद्धांत नहीं। पदार्थेषु तद अनुष्ठाने च यथा वेदाः प्रमाण, पदार्थ की सिद्धि और उनके अनुष्ठान की सिद्धि में जिस प्रकार से वेद प्रमाण है, तथैव क्रमे भी वेद प्रमाणम, क्रम का निर्णय में भी मेरे लिए वेद ही प्रमाण है। तस्मात् क्रमस्य नियतत्वात् क्रम निरूपक पंचमाध्याय आरंभणीय से, क्रम नियत होने के नाते उस क्रम का निरूपण करने के लिए यह पांचवा अध्याय आरंभ करना जरूरी हो गया। द्वितीय वर्णक प्रथम अधिकरण का ही द्वितीय वर्णक है। न विधेयो विधेयो वा क्रमो नैवा क्रियात्वतः क्रिया विशेषणत्वेन द्रव्यवद्युज्यते विधि। पूर्व पक्ष कहता है ठीक है, मानता हूँ क्रम निर्णय करना चाहिए,
इन क्रम का विधान करना जरूरी है। न विधेयो विधेयो व क्रमो, क्रम विधेय नहीं है या विधेय है। पूर्व पक्ष कहते हैं अक्रियात्वत नहीं, व क्रिया रूप न होने के नाते विधि की जरूरत नहीं है। सिद्धांत नहीं, क्रिया विशेषणत्व है। जैसे क्रिया का विशेषण द्रव्य का, दधना ज्योति क्यों बोला आपने फिर दही? पुरोडाश के द्रावण, पुरोडाश तो द्रव्य है, क्रिया रूप है क्या? नहीं है। लेकिन क्रिया के विशेषण रूपेण द्रव्य का, काल का, देश का, सबका विधान आपने जैसे किया, उसी प्रकार से क्रिया विशेषणत्वेन क्रम का भी विधान करना है। इसके क्रिया करो, इसके बाद एक क्रिया करो, क्रिया का क्रम बताना जरूरी है। क्रिया विशेषणत्वेन द्रव्यवत विधि ही युज्यते, द्रव्य के समान विधि करना उचित है। यदि भी क्रम से क्रियात्भावात स्वरूपेण न विधि योग्यता, यदि भी क्रम क्रिया रूप न होने के कारण से स्वरूपेण विधि के योग्य नहीं है, तथापि यथा दधना ज्योति इत्यादि अक्रिया रूपम दधि द्रव्यम क्रिया विशेषणम सद विधीयते। फिर जिस प्रकार से दधना ज्योति इत्यादि वाक्यों में क्रिया रूप न होने पर भी दही रूपी द्रव्य को क्रिया का विशेषण रूपेण विधान किया जाता है। दधि साधनकम होमम कुर्यात, ऐसे दधि है साधन जिसका, ऐसा होम रूपी क्रिया करो, ये विधान हो गया। एवं अनेन क्रमेण कर्तव्य विधि, इसलिए यहाँ पर भी अनेन क्रमेण कर्तव्यम, इस प्रकार से क्रिया विशेषण दिया क्रम विधीयता, क्रिया का विशेषण रूपेण क्रम का विधान करना चाहिए। तृतीय वर्णकम आरचेति, अब इसी अधिकरण प्रथमाधिकरण का ही तृतीय वर्णक, अब यहाँ श्रुति प्रमाण, श्रुति के लिए, इसलिए इसका नाम श्रुति क्रमाधिकरण। पहले दोनों केवल उपोद्घात था, बताने के लिए। क्रम का था नियत नहीं है, अनियत है, हमने कहा नियत है, पहला वर्णक। दूसरा वर्ग में क्रम विधेय है या नहीं है, पूर्व पक्ष नहीं है बोला, हम विधेय कहा। अब प्रमाण के तरफ विधान करेंगे। पहला प्रमाण कौन है? श्रुति, उसका दृष्टांत। तृतीय वर्णकम आरचेति, दीक्षित्वा गृहपतिम ब्रह्माणम दीक्षेदिति क्रम पाठाद विधेयो वा पाठाद दीक्षा विधि श्रुते है। द्वादशास्य सत्रत्वात् सर्वेषां यजमान्यतः चोदकेनैव दीक्षाया प्राप्ते कर्म विधर्मतः। दीक्षित्वा गृहपतिम, पहले अध्वर्यु क्या करेगा? यजमान को, गृहपति में नहीं यजमान, यजमान को क्या करेंगे? दीक्षा देगा। आज से तुम इस याग के लिए दीक्षित हो गए, ये व्रत तुम पालन करोगे, नियम पालन करोगे, सब बता देगा। फिर वह अध्वर्यु क्या करेगा? अन्यों को दीक्षा देगा। अध्वर्यु गृहपतिम दीक्षित्वा ब्रह्मांडम दीक्षेति तथा उद्गातारम ततो होतारम, ये विधि वाक्य है। पहले गृहपति को, उसके बाद ब्रह्मा को, ब्रह्मा के बाद उद्गाता को, उद्गाता के बाद होता को। यहाँ पर पहले में क्या है? त्वा है, दीक्षित्वा, क्रम निर्णय हो रहा उससे। पहला ये, बाद में वो। फिर क्रमवाचक कौन हो गया? ततः, ततः एक क्रमवाचक है, इसे क्रम का विधि हो रहा है। यहाँ साक्षात श्रुति है, त्वा प्रत्यय तथा है क्या है? साक्षात क्रम का बोधक है, इसलिए श्रुति प्रमाण कहते हैं। वही समझा रहे, दीक्षित्वा गृहपतिम ब्रह्मांडम दीक्षित इत्यादि वाक्य या क्रम पाठात विधेयो वा, क्रम जो है पाठ से विधान करना चाहिए या नहीं? पाठात दीक्षा विधि श्रुते है, पाठ से दीक्षा का विधि है, क्रम का विधि नहीं है, ये पूर्व पक्षी कहेगा। सिद्धांत नहीं, द्वादशा तो शत्रु आ गए, सर्वेशा यजमानी, सब के सब यजमान होते हैं। अतः चोदके नैव दीक्षाया प्राप्त, चोदक से अतिदेश से दीक्षा प्राप्त थे, केवल क्रम विधि यहाँ किया गया है। दीक्षा तो अतिदेश से प्राप्त है, और यहाँ केवल हमने ये सत्र याग है, अहीन यागों में दीक्षा का विधान हो चुका है। 1 से लेकर 12 दिन तक होने वाले यागों को अहीन याग कहते हैं, 12 और 12 से ज़्यादा को सत्र याग कहते हैं। जब वहाँ से अतिदेश से आ गया, अतएव दीक्षा तो प्राप्त है, क्रम अप्राप्त था, क्रम निर्णय दे दिया यहाँ पर। द्वादशाय श्रूयते अध्वर्यो गृहपतिं दीक्षित्वा
ब्रह्मांडम दीक्षेति तथा उद्गातारम तथा होतारम इति। तत्र गृहपत्यादि दीक्षाणाम अनुक्रम पाठाद अवगम्यते। गृहपति आदि दीक्षाओं का अनुक्रम जो है पाठ से मालूम हो रहा है। विधेयतंतो गृहपत्य दीक्षाणाम एव, और विधेय तो केवल गृहपत्यादि दीक्षा का ही विधि है, अक्रम तो पाठ से ग्रहण हो रहा है, तो सिद्धांत नहीं। पहले हेतु वो दे रहा है, कुतः दीक्षेत इति श्रुत्या तद विधि अवगमात। दीक्षेत ये क्या है, विधिलिंग आ गया, इसे विधि मालूम हो रहा है यहाँ पर। नहीं श्रौतस्य विधेयस्य संभवे सति वाक्यार्थ क्रमो विधातु उचितः। श्रौत विधि का यहाँ पर संभावना जब बनी है और विधेय निर्णय हो सकता है, ऐसी स्थिति में वाक्य के आधार पर क्रम का विधान करना यह उचित नहीं है। तस्मात् न विधेय क्रमो इति प्राप्ति ब्रह्म। इस वाक्य में क्रम विधेय नहीं है इति प्राप्ते सिद्धांत कहते नहीं। द्वादशाय सत्रे य ऋत्विजस् ते यजमाना इति ब्रह्मादीनां सर्वेषां ऋत्विजां यजमानत्वे सति। द्वादशाह में और सत्रयाग में कहा गया ये ऋत्विजा ते यजमाना। द्वादशाय सत्रे य ऋत्विजस् ते यजमाना इति। यह मन ये री के कारण से आदेश हो गया, यकार लोप हो गया। द्वादशाय सत्रे ये ऋत्विजा, जो ऋत्विज होते हैं वे लोग यजमान होते हैं। इति ब्राह्मण ब्रह्मा आदि नाम सर्वेशा, ब्रह्मा आदि सारे ऋत्विज वास्तव में यजमानत्व सती चोदक प्राप्त दीक्षा अतिदेश से दीक्षा प्राप्त है, अतः न विधातव्य। यहाँ दीक्षित भले कह दिया, लेकिन दीक्षा की विधि यहाँ नहीं है, वह अतिदेश से प्राप्त है। तो दीक्षा अनुद्य, इसे चोदक से अतिदेश से प्राप्त दीक्षा का अनुवाद करके आख्याते न क्रमो विद्यते, वह आख्यात के द्वारा क्रम का विधान किया जा रहा है। यद्यप्यत्र क्रमस्य वाचक शब्द शुरू में नास्ति तथापि वाक्य न प्रत्यय। यद्यपि पहले क्रम का वाचक कोई नहीं है, सीधा दीक्षेत कह दिया ना, दीक्षेत दीक्षेत कह दिया सीधा वाक्य में, ब्रह्मांडम दीक्षेत, वहाँ पर क्रमवाचक शब्द नहीं है, फिर भी वाक्य से ग्रहण हो रहा है। सच प्रतीयमान क्रमो मानांतरण कर्तव्यतया प्राप्त भावाद यह विधीयते, और वह प्रतीयमान जो क्रम है मानांतर से अप्राप्त है, कर्तव्यतया अप्राप्त था, अतएव अप्राप्त का विधि ही माना जाता है। ननु एकस्य कर्तुर युगपद अनेक पदार्थ अनुष्ठान अनतानपत्या क्रमस्य कर्तव्यता अपि प्राप्ता। यदि पूर्व पक्षी का है एक कर्ता युगपद अनेक पदार्थों का अनुष्ठान नहीं कर सकता, अच्छा अनतानपत्ति प्रमाण से क्रम स्वतः ही प्राप्त हो गया, अच्छा प्राप्त का अनुवाद मानो ये भी क्रम भी। चेतना विशेषस्य प्राप्तत्वात् व्युत्क्रमेणापि अनुष्ठातुं शक्यत्वात्, विशेष क्रम अप्राप्त था। अतएव यदि व्यक्ति कोई व्युत्क्रम से अनुष्ठान करने लग जाए, उसे रोकने के लिए क्रम का विधान करना जरूरी है। तस्मात् वाक्यावगतम क्रम विशेषम नियंतुम अयम विधि, इसीलिए वाक्यावगत क्रम विशेष जो है व्युत्क्रम का नियमन करके क्रम निर्णय करने के लिए विधि मानना चाहिए।